नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा में धमाचौकड़ी चल रही है, उसमें एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले नहीं हैं। सारे डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप उन पर नज़र डालें तो कुल मिलाकर की स्थिति यही है कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। समझते हैं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक तो ये कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि योगी और उप मुख्यमंत्री मतलब केशव प्रसाद मौर्य के बीच संबंधों को लेकर के स्थितियां सामान्य नहीं है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है और उसको पार्टी के रूप में कहा जाना कि कार्यकर्ता सबसे बड़ा है, पार्टी सर्वोपरि है, सरकार से बड़ी है पार्टी, ये बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने काम में एक के बाद एक वो अपने काम में लगे हुए हैं। उनको जैसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है। वो संगठन के लोगों से मिल भी रहे हैं। उन्होंने नड्डा जी से मुलाकात की और भी जो बैठकें हुई थी उनमें थी, और उन्होंने दो बड़े निर्णय कर लिए हैं। उनमें एक ये कि जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनके लिए 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी दे दी है, और जो एक डिमोलिशन को लेकर के बड़ा ड्राइव चल रहा था उस पर फौरी तौर पर इसलिए रोक लगा दी कि वो सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसमें जिन लोगों के घर ढहाए जाने हैं उनका पक्ष क्या है। तो योगी आदित्यनाथ अपने काम में लगे हुए हैं, संगठन के काम में लगे हुए हैं। उनको कमज़ोर इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि उनका मनचाहा चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह अपॉइंट हो गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन अगला नहीं मिला। डीजीपी उनकी पसंद का व्यक्ति है ही है। तो अगर इन सब बातों को देखें तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ मजबूत स्थिति में लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ निश्चित तौर पर विरोध चल रहा है। अब सब मिला करके जो हार का ठीक रहा है वो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की तैयारी है। उसके पीछे तर्क बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा तर्क ये है कि बावजूद इसके कि संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक आध इंटरव्यू में अपने आप को बोला कि वो क्षत्रिय हैं, इस बात का उनको गर्व है। और जिस तरह से 2024 के चुनाव में क्षत्रिय मतदाता छिटका है बीजेपी से विशेष, और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक क्षेत्र में, पश्चिम से लेकर के पूरब तक, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक राजपूत मतदाता भाजपा से दूर हुआ है। और भाजपा के सभी बड़े नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अन्य और नेता हों, वो उनको रोक पाने में नाकामयाब रही है। उसके अलावा एक आध और अपर कास्ट मतदाताओं की नाराज़गी थी। ब्राह्मण भी नाराज़ था, लेकिन ब्राह्मण ने 2022 में भी नाराज़ था, फिर भी भाजपा को वोट किया। 2024 में भी उसको निगलेक्ट करने की बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको वोट किया। तो एक ये बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ पर है कि वो अपने ही समुदाय के लोगों को रोक नहीं पाए। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदित्यनाथ को किसी जाति के नेता के आधार पर वोट नहीं किया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था हिंदुत्व के आइकन के नाम पर। और हिंदुत्व के आइकन के नाम पर अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मतदाता जातियों के नाम पर विभक्त हुआ है, तो यहाँ भी योगी आदित्यनाथ की कमजोरी नजर आती है। लेकिन प्रशासन के तौर पर योगी आदित्यनाथ उतना ही चाक चौबंद और मजबूती के साथ अभी भी लगे हुए हैं। कल ही मुहर्रम ख़त्म हुआ है और कमोवेश पूरा उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण रहा है। तो और भी इसके अलावा और अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए जिस तरह की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मजबूत है। अब बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए जिस तरह की बातें हो रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य
की भूमिका है। यो लोग अमित शाह को बोलते हैं कि वो भी उनसे मुक्ति चाहते हैं, पाठक का नाम है और नेता। लेकिन क्या ये सारे लोग योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं? संघ, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि भाजपा की नहीं है और वो भाजपा को बहुत सारे अवसरों पर भाजपा का विरोध भी करते रहे हैं, गोरखपुर के सांसद के तौर पर या गोरक्ष पीठ के प्रमुख होने के तौर पर। लेकिन कौन हटा सकता है? संघ मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ है, उनके हिंदुत्व वाली छवि और उनकी राजनीति के कारण। तो संघ तो निश्चित तौर पर उनको हटाना नहीं चाह रहा है। तो हटा कौन सकता है? हटा एक ही व्यक्ति सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी की परिस्थिति में निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को हटाना नहीं चाहेंगे। ये कोई नहीं कह सकता है, कोई भी आज के समय का पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, बीजेपी का रिपोर्टर दावे के साथ नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं वैसा चाहते हैं। लेकिन एक राजनीतिक समझ के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाएंगे, इसलिए कि उसका नुकसान हिंदुत्व के मतदाताओं के तौर पर होगा। यूपी के अलावा बाहर भी अब योगी आदित्यनाथ की एक बड़ा एक सपोर्ट बेस है, बड़ा एक फॉलोइंग है, बड़ा एक समर्थक वर्ग तैयार हो गया है। एक ये पक्ष है। दूसरा ये, जैसे ही योगी हटेंगे वैसे ही उत्तर प्रदेश की स्थिति संभलने की बजाय और बिगड़ जाएगी। तो कोई भी बड़ा नेता अपने एक ऐसे प्रदेश को जहां वो दूसरी बार सत्ता में है उसको बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो राजनीतिक बात ये दूसरी हो गई। तीसरी बात ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ सचमुच इस तरह की स्थिति में है कि वो बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं। वो बीजेपी को नुकसान न कर रहे हैं, न उनके कारण हो रहा है। जो भी हुआ है वो अपना नेचुरल उसमें हुआ है। अगर वो क्षत्रिय राजपूत मतदाताओं को नहीं मना पाए तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन टिकट के बंटवारे को लेकर के उनकी असहमति के कारण भी तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जिस तरह से वो 10 उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, उससे ये लगता है कि वो अपने काम में लगे हुए हैं और वो बीजेपी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और 2027 के चुनाव को भी वो मजबूती से लड़ेंगे, ऐसा लगता है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में अगर ये खबरें जा रही हैं, देखिए विपक्ष इसको निश्चित तौर पर इस परिस्थिति का उपयोग करेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार इस तरह की भी बात कही थी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ आ जाते हैं तो वो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इस परिस्थिति का निश्चित तौर पर विपक्ष और सोशल मीडिया का यूट्यूबर का एक ग्रुप जिसकी ज़्यादा नज़दीकी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो इस तरह के नैरेटिव फैला रहा है। वो 1 महीने में अब तक 10 बार भाजपा की सरकार केंद्र में गिरा चुका है। हर बार डेट मिस हो रही है। अब अगस्त का अगला डेट है। तो ये इस तरह की परिस्थिति है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूती के साथ अपनी सीट पर हैं और अभी कम से कम उनको कुछ उनका बिगड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। आज के लिए इतना ही। फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।